दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में कुंडलिनी हीलिंग के बारे में बात की थी और अब तक हम काफ़ी सारी हीलिंग प्रोसेसेस के बारे में बात कर चुके हैं और आज मैं आपको आर्ट थेरेपी के बारे में बताना चाहती हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत सी दुनिया में आपको लेके चलती हूँ, जहाँ पे इसके हम बहुत सारे जो फ़ायदे हैं, इमोशनली हमको हेल्प करते हैं, मेंटली कैसे हेल्प करते हैं, शारीरिक तौर पर हमको कैसे हेल्प करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए इस क्रिएटिव एक्सप्रेशन की दुनिया में, जहाँ पे ये एक बहुत ही पावरफुल टूल की तरह हम इसको इस्तेमाल करते हैं, सेल्फ डिस्कवरी के लिए, अपने आप को जानने के लिए और जानने के बाद अपने आप को हील करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जया कालरा और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम बात कर रहे थे आर्ट थेरेपी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने आर्ट, आर्टिस्ट ये सब तो बहुत सुना होगा, पर आप जानते हैं कि आर्ट के द्वारा हीलिंग भी होती है। तो हम इस बारे में जानते हैं कि एग्जैक्टली आर्ट थेरेपी होती क्या है। ये एक तरह की क्रिएटिव प्रोसेस होता है और जिसमें हम लोगों को आर्ट बनाने के लिए बोलते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको आर्टिस्ट होना ज़रूरी है। आप बस ब्रश उठाइए और शुरू हो जाइए या पेंसिल उठाइए, जो आपके मन में आता है, आप बनाने लगिए। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो अंदर में जो हमारी फ़िज़िकल, मेंटल और इमोशनल जो अंदर में जो कुछ भी होता है, उसको हम व्यक्त कर पाते हैं और व्यक्त करने से हमारे अंदर में एक शारीरिक और मानसिक जो है स्वास्थ्य पैदा होता है। इसके फ़ायदे अगर आप जानेंगे तो जैसे कि मैं बताऊँ आपको, हमारा जो स्ट्रेस है वो एकदम कम हो जाता है। और उसमें क्या होता है कि जब हम कुछ भी बना रहे होते हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, कलर्स यूज़ कर रहे हैं, हम क्या कलर यूज़ करते हैं, उसका भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इसके अंदर में। और जो थेरेपिस्ट हैं, उन पेंटिंग्स को पढ़ते हैं और समझते हैं कि हर कलर का अपना मीनिंग होता है और जो उन्होंने जो कुछ भी आकार दिया है, उसको भी पढ़ के जो है, हम बहुत तौर पे समझ पाते हैं। मैं खुद आर्ट रीडिंग करती हूँ, पेंटिंग्स को रीड करती हूँ और मुझे समझ में आता है कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है या उसको क्या प्रॉब्लम है। तो ये जो है कि जब हम पेंटिंग करने लगते हैं या ड्राइंग करने लगते हैं, तो हमारा स्ट्रेस काफ़ी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि जो हमारे इमोशन, जो चीज़ें हमारे अंदर चल रही हैं, उसको हम पेपर या कैनवस के ऊपर में उतार देते हैं। ये किसी भी तरह का काम हो सकता है, या आप पेंटिंग करिए या ड्राइंग करिए या फिर स्कल्पचर्स बनाइए। स्कल्पटिंग मतलब आप कोई मूर्ति बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं। जो कुछ भी बनाएँगे, कोई भी आर्टिस्टिक एक्टिविटी होनी चाहिए, जो आपको अंदर तक एकदम शांत कर दे और एकदम आपके रिलैक्सेशन को बढ़ा दे। अब दूसरी चीज़ आती है सेल्फ एक्सप्रेशन। कई बार क्या होता है दोस्तों, शब्द काफ़ी नहीं होते कि हम अपने आप को व्यक्त कर पाएँ या अपनी प्रॉब्लम्स को व्यक्त कर पाएँ। तो ऐसे में जब हम ड्राइंग करते हैं, तो उस वक़्त में क्या होता है, नॉन वर्बली बिना बोले हम उन चीज़ों को जब उतार देते हैं पेपर पे या मूर्ति के रूप में या किसी में, तो उस वक़्त में क्या होता है, जो हमारे इनर थॉट्स होते हैं या हमारे इमोशंस होते हैं, जो कि हम एक बिल्कुल सेफ एनवायरनमेंट में उनको व्यक्त करते हैं, जिससे हमारा एक सेल्फ एक्सप्रेशन जो है, वो भी बढ़ जाता है। इसके साथ-साथ अगर हम देखेंगे, हमारी इमोशनल हीलिंग बहुत अच्छी हो जाती है। कई बार क्या होता है कि जब हम अपने डिफ़िकल्ट इमोशंस को, जैसे कि हम किसी की मृत्यु हो गई हो या कोई ट्रॉमा हमारे साथ हुई हो, कोई एंग्ज़ायटी हो, हम उनको लोगों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं और शब्दों में नहीं बोल पाते। उस वक़्त क्या करते हैं, जब हम पेंटिंग करते हैं, कई लोग जो हैं वो रोने लग जाते हैं और उस वक़्त में उनका जो अंदर से जो है वो रोना निकलता है। ये एक तरह से कैथार्सिस का प्रोसेस होता है, जिसमें हम उस दुःख से निकल पाते हैं, क्योंकि हमने उस चीज़ को जब पेपर पे एक्सप्रेस कर दिया किसी चीज़ पे, तो और वो आँसुओं के द्वारा भी वो चीज़ हमारे अंदर से वो इमोशन जो है वो निकल आए। क्योंकि जब हम उसको पोर्ट्रे करते हैं, तो वो चीज़ हमको दिखाई देने लगती है और उस वक़्त
हमारी आँखों से जब आँसू बहते हैं, कैथारसिस होता है और ऐसे में बहुत बार मैक्सिमम टाइम अगर आप देखेंगे कि वो कोई ट्रॉमा था या ग्रीफ था, कोई एंग्ज़ायटी थी, वो जो है वहाँ जाके ख़त्म हो जाती है। जैसे कि हम उस चीज़ का एक क्लोज़र कर देते हैं। वो चीज़ अपने आप बंद हो जाती है और हम बहुत स्वस्थ महसूस करने लगते हैं। एक और चीज़ होती है, हमारा एक जो सेल्फ अवेयरनेस है, अपने बारे में जान जान पाते हैं कि हम अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। हमारे अंदर में जो एक डीप अंडरस्टैंडिंग अपने लिए आने लगती है, उसको हम महसूस कर सकते हैं। जैसा कि हम जब कोई भी चीज़ को क्रिएट करते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो हमारे अंदर में जो छुपे हुए थॉट्स होते हैं या फिर हमारे जो बिलीफ्स होते हैं, जिन चीज़ों को हम मान्यता देते हैं, हम सोचते हैं नहीं हमारे अनुसार वो होता है, या हमारे कुछ पैटर्न्स होते हैं बिहेवियर के जिनको हम रिपीट करते हैं पर हम समझ नहीं पाते कि वो किस वजह से हो रहे हैं, तो वो भी हम पेंटिंग के द्वारा व्यक्त कर पाते हैं और समझ पाते हैं और जिससे हमें एक अपने बारे में जानने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है, जिससे एक हमारा पर्सनल ग्रोथ भी होता है। फिर हम बात करें कि कॉन्फिडेंस की। जी हाँ दोस्तों, हमारा कॉन्फिडेंस इस थेरेपी के द्वारा बहुत बढ़ता है क्योंकि एक हम कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और ये हमारे कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करने में बहुत मदद करता है। जैसे कि हम कुछ भी बना रहे हैं उस पेपर के ऊपर या कुछ मूर्ति के फॉर्म में किसी भी उसको कर रहे हैं, तो उस वक़्त में क्या होता है, हम अपने आप को रेसिस्ट नहीं करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे अंदर में जो रिस्क टेकिंग की पावर है, वो बढ़ती है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम बहुत सेफ प्ले करते हैं। हमें लगता है नहीं अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, हमको आगे नहीं करना चाहिए। लेकिन इससे वो हमारे अंदर में भावना जागती है कि नहीं हम करके देखते हैं। हम इस चीज़ को करके देखते हैं और हम उससे डरते नहीं हैं। और हमारे अंदर में जो है एक अकॉम्प्लिशमेंट की भावना आती है कि हम किसी चीज़ को अगर शुरू करते हैं तो हम उसको पूरा कर सकते हैं। इससे क्या होता है हमारा अंदर में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत बढ़ जाता है। इसके लिए कोई आपको स्किल की ज़रूरत नहीं है कि आपको एक आर्टिस्ट होना है। कोई भी इंसान जो है इसका फ़ायदा उठा सकता है इस क्रिएटिव प्रोसेस का और अपने आप के ऊपर बहुत प्राउड फ़ील कर सकता है कि अरे! ये मुझे आता है, मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। तो दोस्तों, ये जो है आर्ट थेरेपी है, ये एक बहुत ही यूनिक और पावरफुल टेक्नीक है। मतलब आपको मेंटल और इमोशनल वेल बीइंग देने के लिए इससे अच्छा मुझे कोई तरीका नहीं लगता क्योंकि मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ और जिस वक़्त मैं बहुत लो फ़ील करती हूँ, तो उस वक़्त में मैं बैठ के कुछ भी बनाना शुरू करती हूँ। जो मेरे दिमाग में आता है, मैं कुछ सोच के नहीं बैठती और उसको पेपर पे उतारती हूँ और कई बार मैं खुद को समझ पाती हूँ कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तो दोस्तों, अगर आप स्ट्रेस जैसी चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हैं या अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं या फिर क्रिएटिव आउटलेट चाहते हैं, तो ये थेरेपी जो है ना आपको बहुत मदद कर सकती है और अंदर से हील भी कर सकती है। तो फिर देर किस बात की है दोस्तों, पेंट ब्रश उठाइए, पेंसिल उठाइए और इस जर्नी पे शुरू हो जाइए। और ज़रूरी नहीं है जैसे मैंने बार-बार कहा है कि आपको आर्टिस्ट होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जो दिल में है उसको बनाइए, एक्सप्रेस कीजिए और ये देखिए आपको कितना आराम देगी और आपको कितना खुशनुमा महसूस कराएगी। तो दोस्तों, आज मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर इसके बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं, हमें संपर्क करिए, हम आपको और भी बताएँगे और अपनी नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊँगी, उसमें मैं आपको कलर्स के बारे में बताऊँगी कि कलर्स के क्या मायने होते हैं और ये कितने पावरफुल होते हैं हमको हील करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इसको देखने से आपको फ़ायदा हो रहा है, तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक हमसे जुड़े रहिए। ओके, सी यू, बाय।